हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ होता है। तो डिफरेंशिएशन, अगर किसी भी फंक्शन का स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप निकालने में डिफरेंशिएशन का यूज होगा, और किसी का एरिया निकालना हो तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यदि हम कहें क्या कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, और वो क्या है, तो रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जैसे हमने माना क्या y इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम कहें कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर कहें तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये फंक्शन एफ एक्स बाई डी एक्स। यानी अगर हम कहें क्या कि ये जो dy डी बाई डी एक्स हुआ, यहाँ भी डी बाई डी एक्स हुआ, यानी अगर कहा जाए कि डी बाई डी एक्स क्या है, तो ये डिफरेंशिएशन का साइन है। अगर आप डी बाई डी एक्स लिखे तो ये डिफरेंशिएशन का साइन है। यहाँ हो सकता है x के जगह t है, कुछ भी होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जैसे हम अभी यहाँ लिखें क्या, dy बाई डी एक्स, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन निकालें। या आपको कहीं कहीं कहा जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी हो सकता है कहीं कहीं। या आपको कहीं कहीं मिलेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कहीं कहीं आपको मिलेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, या हम कह सकते हैं ग्रेडियंट। तो ये जो अलग अलग भाषा लिखे हैं, सब का मतलब एक ही होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीका से यूज होता है, अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग टाइप से लिखा हुआ रहेगा। तो कहीं कहीं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x समझना होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x सेम ही बात है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वही है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x सेम ही प्रोसेस है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जहाँ निकालना है तो dy बाई डी एक्स करना होगा, और यदि ग्रेडियंट निकालना है तो आपको dy बाई डी एक्स करना है। यानी कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स है, ये एक साइन होगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के कुछ परंपरागत फॉर्मूले होते हैं, और उस फार्मूला को आप भली भांति जानते भी होंगे। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, 11th में पढ़ें या 12th में पढ़ें, तो ये डी बाई डी एक्स, या हम कहें कि dv बाई डी टी, या हम कहें क्या कि ds बाई डी टी, अगर कहें तो ये सब का आप यूज बहुत किए होंगे, बहुत बार आपका यूज आया होगा फिजिक्स में। क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, y विथ रिस्पेक्ट टू x भी रिस्पेक्ट टू t, यानी ये क्या है, तो ये डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो सब में वही रहेगा, नीचे जो होगा सिमेट्रिक फॉर्म में होगा, उसी के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। ठीक है। तो इसमें कुछ आप फार्मूला भी आप जानते होंगे, तो फार्मूला हम एक करके देख लेंगे। ठीक है।
तो इसके कुछ फार्मूला होते हैं। अच्छा, फार्मूला मिलता कहाँ से है? तो ये आप समझ रहे होंगे कि फार्मूला हमको लिमिट पढ़े होंगे, तो लिमिट से ये फार्मूला को ड्राइव करके निकाला जाता है, और वो पढ़े भी होंगे। ये कुछ फार्मूला होता है जो आपको जानना है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा ले लेते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा फार्मूला y इक्वल टू टेन एक्स। अब इस सभी का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो डिफ्रेंसिएशन यदि आप लिमिट से निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ होगा कॉस एक्स, ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। चौथा फॉर्मूला में आप रखेंगे क्या, साइन है, देखिए याद करने का भी तरीका है, यहीं से आप बार बार इसको देख लेंगे। साइन एक्स का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स। अब साइन का अपोजिट यहाँ लिख देते हैं, y इक्वल टू कॉसेक एक्स। चौथा 5 नंबर हो जाएगा क्या, y इक्वल टू सेक एक्स, और एक 6 नंबर का फॉर्मूला लिख लेंगे y इक्वल टू कॉट एक्स। तो यहाँ अगर dy बाई डी एक्स निकाल ले तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है, इसका dy बाई डी एक्स है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका dy बाई डी एक्स निकाल ले तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला है, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं इन सभी का फॉर्मूला आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। तो इसको नोट कीजिए, और इसमें है फॉर्मूला, वो सब लिखते चलते हैं हम लोग, ठीक है, लिख लिए होंगे। अब फॉर्मूला नंबर देखेंगे 7, y इक्वल टू एक्स के पावर n, ठीक है। तो यदि dy बाई डी एक्स निकालना हो तो हम कहेंगे n एक्स के पावर n माइनस 1। ये जो है n बाहर आ जाएगा इसके आगे में, और n माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू q। 8 नंबर देखेंगे, y इक्वल टू, अगर log s का फॉर्मूला निकालना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स। y इक्वल टू ए एक्स हो, और a इज़ ग्रेटर देन 0, बड़ा होना चाहिए 0 से, तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो हो जाएगा ए एक्स लॉग ए, ठीक है। और एक 9 और एक 10 फार्मूला में हो जाएगा y इक्वल टू ई एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ नज़र आ रहा है, सेम ही रह जाएगा, ठीक है। एक जो फार्मूला है, अगर इसको फार्मूला कहें या एक प्रोसेस से निकालने के बाद है, जैसे हम 11th में देखें y इक्वल टू रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स है तो इसके लिए क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम कहें कि इसको निकालेंगे कैसे, तो यदि हम इसको ऐसे लिख दिया जाए कि ये क्या है, x के पावर 1 बाई 2 है, इसका मतलब ही होता है रूट अंडर 2। तो ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसी के प्रोसेस से ये आगे निकाला गया, ठीक है। जैसे इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, अगर लिखना चाहें हम तो हम कहेंगे कि 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, और x के पावर 1 बाई 2 माइनस 1 लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1 बाई 2, और x के पावर माइनस 1 बाई 2, आधा है और माइनस 1 है, तो घटेगा तो आधा मिलेगा माइनस में, तो फिर क्या हो जाएगा 1 बाई 2, और ये कितना आ जाएगा x, ये 1 बाई 2, इस तरह से लिख देंगे। तो इसके लिए कहेंगे कि 1 बाई 2 रूट अंडर x। तो इस प्रोसेस का यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आपको बार बार ये आएगा, तो 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा। और एक 12 देखिएगा, y इक्वल टू कोई भी 2 है, जैसे मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट का फॉर्मूला जब भी होगा dy/dx तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये जीरो होता कैसे है? तो आप एक चीज़ समझ लें कि कोई भी कांस्टेंट है और इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 2 है, 3 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को हम यदि x के पावर में 0 रख लेंगे तो 2 ही रहेगा, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x के पावर 0 मतलब 1। और यहाँ देख सकते हैं आप 2 इंटू अगर 0 को बाहर कर लें तो 0 और x कितना हो जाएगा 0 - 1, ये घट जाता है तो 0 से गुना हो जाएगा 2 में, तो कितना हो जाएगा 0। तो हम कहेंगे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आपको 12 परंपरागत फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, और एक बार खुद से इसको कॉपी पर खुद से आप लिख के देख लें कि आपको याद है। और इसके साथ एक एक करके सभी फार्मूला का हम डिफरेंशिएशन एक एक करके निकाल के चलेंगे, बुक से देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी होंगे आपके। पहला देखेंगे, ये जो फार्मूला y = x के पावर n, ये पहला फार्मूला से हम लोग देखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लोग देखते चलेंगे। तो इसका फार्मूला क्या था जी, डिफरेंशिएशन क्या था, dy/dx है n x के पावर n - 1, और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है y = x के पावर यदि 2 कर दें तो हम कहेंगे कि dy/dx = कितना हो जाएगा। तो इस जो दिया गया है y का फंक्शन x² है, तो इसको हम x के सिमेट्रिक फॉर्म में हमको लाना होगा, ठीक है, और है भी। तो इसको कहेंगे कि d(x²) और dx। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कहेंगे कि 2 है तो बाहर आ जाएगा 2, और x के पावर 2 - 1, तो कहेंगे कितना निकल जाएगा, तो 2 × x के पावर 1 या केवल x हो जाएगा। या हम कहें क्या, y = x के पावर -5 अगर निगेटिव हो तो dy/dx निकालना हो तो कहेंगे कितना, x के पावर -5/dx। तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, dy/dx -5 को बाहर लाएंगे, ठीक है, इसके आगे में, और x -5 और -1 हो जाएगा कितना, तो -5 x के पावर -6 हो जाएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तीसरा में देखते ले हैं, y = यहाँ हम देते हैं 2x इस तरह से, तो कहेंगे क्या कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये x में गुना है, ये कांस्टेंट टर्म है जो x में गुना है। तो हम अगर कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो dy/dx = d(2x) ऐसे लिख लेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म में भी आ गया। और इसको लिखेंगे कितना, 2 बाहर लेंगे और x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना, 1 बाहर और 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना, dy/dx निकालेंगे तो केवल 2 आ जाएगा। और आप अभी देखे थे कि अगर निकाले कोई भी फंक्शन है y = कोई कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का dy/dx निकालते हैं तो ये 0 हो जाता है। वैसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी रेट ऑफ चेंज निकालता है, हम जो निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो चेंज नहीं करेगा, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट का नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट टर्म का रेट ऑफ चेंज 0 होता है, वो चेंज नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका 0 होता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है ये x वेरिएबल के साथ में मल्टीपल में है, तो कहेंगे क्या कि इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो केवल 2 रह जाएगा, ठीक है।
4 नंबर देखेंगे y इक्वल टू, अगर यहाँ लेते हैं x के पावर 7/2 तो dy/dx निकालना हो, क्या करेंगे d ऑफ x के पावर 7/2 इंटू dx, और निकलेंगे कितना 7/2, ये आगे आ जाएगा इस तरह से, और x के पावर 7/2 -1, तो 7/2 x के पावर कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 7 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5/2, ठीक है। और निकालेंगे y इक्वल टू, यहाँ 5x के पावर 9 लिख दे, तो dy/dx निकालना है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 5 इंटू 9 x के पावर 9 - 1, तो हो जाएगा 9 इंटू 5, डायरेक्ट लिख दे यहाँ, तो 9 इंटू 5, या हम इसी तरह से लिखते हैं पहले, या हम कहें कितना, ये हम कर लेंगे बाहर 5 d ऑफ x के पावर 9/dx, तो 5 इंटू 9 इंटू एक्स के पावर 9 - 1, और इसको लिख सकते हैं कितना 45 x के पावर 8, इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए y इक्वल टू -5 x के पावर 3/2, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx -5 x के पावर 3/2 और यहाँ dx, तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, -5 को बाहर ले लें, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए, और ये हो जाएगा x के पावर 3/2 और ये dx, तो -5 बाहर है और इंटू 3/2 ये बाहर आ जाएगा इसके आगे में, और x के पावर 3/2 -1, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे -5 इंटू 3/2 और x के पावर ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपस में गुना कर लेंगे तो इसको आप सीरियली से सजा के लिख दीजिए, -15/2 और x के पावर 1/2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इस तरह से हो जाएगा। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यदि y इक्वल टू x5 2x² इस तरह से हो, तो ये जो दिया गया है फंक्शन, ये प्लस और माइनस में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जहाँ है जैसे ही आपको लिखते चलना है, माइनस और प्लस उसमें कुछ आपको लगाना नहीं है। तो यदि डिफ्रेंशिएशन निकालना है dy/dx, तो हम कहेंगे क्या, सबसे पहले आपको इसका निकालना होगा, यानी dx के पावर 5 dx प्लस यहाँ d 2x² dx, तो इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 5x के पावर 4 प्लस, यहाँ निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 इसके साथ में गुना और x के पावर 1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 5x4 प्लस 4x1, ठीक है। तो हम एक का करके जितने भी फॉर्मूला हैं उसको देखते चलेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीपल का जब ज़रूरत पड़ेगा, जब मल्टीपल में होगा, यहाँ गुना में होगा तो उसका देखेंगे क्या होगा, डिवाइड में होगा तो क्या होगा, और अलग अलग के फंक्शन होंगे उस सभी का देखते चलेंगे, ठीक है। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप खुद से बनाते चलिए, भी पॉज करके देखिए क्या आप बना पाते हैं, या इसको अगर नहीं बना पाते हैं तो लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए इसको पॉज करके खुद से बनाकर, बन गया होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर शायद है, देखेंगे y इक्वल टू 1/x के पावर यदि 5 हो तब, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो हम कह सकते हैं क्या, कि सबसे पहले इसको आप जो सेम जो रूप है इसका उसमें हम लेके आएंगे, जिसको हमको ज़रूरत पड़ेगा निकालने के लिए। तो हम इसको निकालने के लिए ऐसे लिख सकते हैं x के पावर -5 पावर में, तो हम कहेंगे क्या x -5 और dx,
फिर इससे हो जाएगा कितना -5x -6 डायरेक्ट लिख दे। यदि हम बोले y इक्वल टू एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 6 और x यहाँ हम लिख दे 7 इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म दिया गया है ये सिमेट्रिक। सबसे पहले इसको आप फॉर्मूला पे लेके आए। फॉर्मूला पर क्या होगा, नहीं तो आप ये सोच रहे होंगे डी वी बाई डी टी है, यहाँ हम बोलेंगे कि ये v बाई यू बाई वी का फंक्शन आ गया। तो ऐसा नहीं है, इसको पहले आप लाएं क्या, हाँ इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स के पावर 7 प्लस x4 बाई एक्स के पावर 7 और प्लस x6 बाई एक्स के पावर 7। तो इसको आप कह सकते हैं कितना x -5 और यहाँ x -3 और x -1। अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स के पावर -5 ये हो जाएगा dx, प्लस में है तो प्लस लिख लेंगे, अगर माइनस में रहता तो माइनस लिख लेते हैं। यहाँ d ऑफ x के पावर -3 dx, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x के पावर -1 dx, तो इसको लिख देंगे कितना हो जाएगा -5x -6 डायरेक्ट हम लिखते चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा कितना -3x -4 और यहाँ हो जाएगा -1 और x -2, ठीक है। अब इसका साइन है, आप ध्यान देंगे साइन में क्या करना है कि -5x -6 और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो 3x -4 और माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1 है तो इसको हटाना ही पड़ेगा, तो x के पावर -2, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। और देख सकते हैं एक खुद से बना के आप देखिए, यदि हम यहाँ रख दें y इक्वल टू एक्स के पावर 3/2 और x के पावर यहाँ हम डाल देते हैं 2/3 और डिवाइडेड बाय √x, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसको खुद से पॉज करके प्रोसेस करके देखिए क्या बना पाते हैं, ठीक है। बन गया, चलिए तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले इसको आप अपने फॉर्म में लाइए जो आपको पता है, इसको सजा लीजिए। कैसे होगा, तो x के पावर 3/2 आप प्लस x के पावर 2/3 और इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ठीक है। तो आप सबको सेपरेट में ला दीजिए, तो x के पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई x के पावर 2 और प्लस x के पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x बाई 1/2 हो जाएगा। अब ये देखिए a के पावर m और a के पावर n पर इस तरह से आप तो पढ़े होंगे बहुत पहले, a के पावर m और डिवाइडेड बाई a के पावर n हो तो क्या होता है a के पावर m - n, तो इसी तरह से आप इसको लिख देना होगा, यानी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 3/2 -1/2 और प्लस है तो प्लस लिख लीजिए x के पावर 2/3 और -1/2, बस। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा x के पावर ये हो जाएगा आपका 2 और 3 1 तो 2 और ये एक कितना हो जाएगा 6 तो 4 - 3 तो 4 - 3 हो जाएगा आपका 1/2। इस तरह से देख सकते हैं 6 हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 1 dx और ये हो जाएगा x के पावर 1/6 dx। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1/6 x के पावर 1/6 -1 और कहेंगे कि 1 + 1/6 x के पावर 6 में से 1 जाएगा, कितना 6 में से 1 जाएगा तो -5/6, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, इतना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन अगर जहाँ होके आप ध्यान देंगे।
ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे एक और, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x के पावर यदि 2 कर दिया जाए, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको फॉर्मूला पे तोड़ना होगा, यानी y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, यहाँ इस तरह से हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 1/x² और प्लस 2, तो इसको हम और लिख सकते हैं dy/dx निकालना है, तो एक्स स्क्वायर dx, यहाँ देखिए बट्टा में है तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं -2 dx, और यहाँ प्लस इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस हो जाएगा 2x। यहाँ देखिए x के पावर 2x -2x है तो माइनस तो आ जाएगा बाहर, -2 बाहर लेके चले आए, और फिर कितना हो जाएगा x में एक और घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ये, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन, इस पर आधारित इतने कुछ 12-13 क्वेश्चन होंगे। आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। अब इसके बाद सब फंक्शन पर हम लोग चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला फॉर्मूला, यदि हम अगला में ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या होता है cos x, ठीक है। यानी dy/dx निकालने पर आपको ये cos x मिलता है। इस फॉर्मूला को आपको याद होगा। तो अब इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ। y इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम कहेंगे क्या कि dy/dx d ऑफ साइन 2x/dx। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से हो जाएगा, तो नहीं, ये गलत होगा। गलत क्या कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन में फॉर्मूला लगाएंगे तो वो सिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ x है और यहाँ 2x है, क्या सिमेट्रिक फॉर्म है? तो नहीं है। तो इसीलिए इसका हमको सिमेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए d ऑफ 2x लेना होगा, ठीक है। और फिर इनटू में आपको d ऑफ 2x और ये dx हो जाएगा। अब ये सिमेट्रिक में आ गया, लेकिन ये सिमेट्रिक में अब आया, पहले नहीं था। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला कितना होता है cos 2x है तो 2x लिख दिए, और इनटू में हो जाएगा कितना 2x का निकालेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा केवल 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x। इसी तरह से y इक्वल टू साइन x के पावर 4 अगर लिख दें तो यहाँ dy/dx निकालना है, तब क्या होगा? फिर से आप ध्यान दीजिए, साइन x 4। लेकिन देखिए, तो ये जो दिया गया है क्या ये सिमेट्रिक फॉर्म में है? यहाँ आप ऐसे करके सोच रहे हैं कि लिख दें, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है। तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म लाने के लिए x4 करना होगा, और फिर यहाँ पर आइए x4/dx। अब इसका निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, साइन का निकालेगा cos x, x के जगह पर कितना है x4 है, और इनटू यहाँ हो जाएगा 4x के पावर 3, एक क्योंकि घट जाता है। यहाँ समझ रहे होंगे। तो इस तरह से देखते चलेंगे। आगे देखेंगे हम लोग y इक्वल टू साइन x4 प्लस 3x2 लेते हैं ऐसे। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy/dx, सबसे पहले d ऑफ साइन
x4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसको सिमेट्रिक बनाना होगा, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए x4 प्लस एक्स स्क्वायर आपको लेना होगा। फिर आप आ जाइए यहाँ डी ऑफ x4 प्लस एक्स स्क्वायर और तब dx कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग होगा। यहाँ देखिए अब इसका निकालना है तो साइन का कितना हो जाएगा, cos x, x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है इनटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4x3 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो इस तरह से हो जाएगा इसका। अब इसी तरह से 8-10 क्वेश्चन हम लिखेंगे, आप बना के देखिएगा क्या आपसे बनता है। y इक्वल टू अगर लिख दें साइन एक्स स्क्वायर प्लस -3, इस तरह से अगर लिख दिया जाए तब, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या कि पहले साइन का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 सिमेट्रिक बनाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और इनटू, अब फिर इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और फिर dx, तो यहाँ कहेंगे कितना हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और फिर हो जाएगा कितना इंटू 2x और माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अगला, अगर हम बोले साइन एक्स हो गया, यहाँ अगर tan का ले लें तो tan का क्या होता है जी, तो सेक एक्स स्क्वायर एक्स होता है। tan का आप देखे हैं सेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हम लेके चलते हैं, ये तीसरा फॉर्मूला आपका होगा। तो यदि हम लिख लें y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन y इक्वल टू tan 2x, तो कहेंगे क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम कहेंगे क्या कि tan 2x, ठीक है, और 2x है, इसको सिमेट्रिक हम बनाते हुए आगे चले हैं dx। ठीक है, सिमेट्रिक बनाते हुए चले हैं, तो ये tan का होता है कितना, सेक एक्स स्क्वायर 2x और इंटू 2, डायरेक्ट इसका 2 हो जाएगा, ये सेक एक्स स्क्वायर और इसका जो वैल्यू है यहाँ ये लिख दिए 2x। तो इस तरह से tan का भी आप देख सकते हैं। अब इसको देखेंगे, इसको आप सजा के भी लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x सेक एक्स स्क्वायर 2x भी होता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें दूसरा है y इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं यहीं tan इंटू साइन एक्स, और एक चौथा क्वेश्चन लिख देते हैं y इक्वल टू tan 2x प्लस 4, इस तरह से लिख दें। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स लिखना है, ये आपको हम 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। यहाँ अगर dy बाई डी एक्स लिखना है तो क्या करेंगे जी, द dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आप इसको सिमेट्रिक बनाएंगे, यानी tan एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए, और dx। tan इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर है तो फिर एक्स स्क्वायर नीचे यहाँ लिख लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स के डिफरेंस, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका निकालें तो इसका सिमेट्रिक एक्स स्क्वायर के, फिर इसका एक्स का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा कितना, सेक एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता कितना है, tan x का होता है सेक एक्स स्क्वायर, तो सेक एक्स स्क्वायर डाल दिए, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा 2x, या हम इसको अगर सजा के लिखना चाहें तो 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स लिखना है,
थोड़ा जगह कम है, आप लोग मैनेज करके देखेंगे। यहाँ tan इंटू साइन एक्स और ये हो जाएगा d ऑफ साइन एक्स। सिमेट्रिक इसका बना लिए, अब फिर साइन का भी करना पड़ेगा आपको डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स। अब x होगा x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इसको बोलेंगे क्या, सेक एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स। समझ सकते हैं, इसको हम सिमेट्रिक बना दिए। हर फार्मूला को आपको सिमेट्रिक बनाना है और धीरे धीरे करके आपको प्रोसेस को समझ लेना है कि हमको बाद में ऐसे इतना करने का ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट हम लिखते चलें। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखते चलिए, कैसे इसको हम बना के चल रहे हैं, कैसे हर फंक्शन को उसके सिमेट्रिक बना रहे हैं, बस इसी को आपको ध्यान देना है। dy/dx एक प्रोसेस है जिसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम अलग अलग वे से कैसे कैसे सिमेट्रिक बनाते चल रहे हैं और उसको लिखते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखें वीडियो को और इसको लिख लें, क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें और आप बना के क्वेश्चन देखिएगा बुक में जो दिया गया है इस टाइप का जो भी है आपसे बनने लगेगा। इसके बाद में थोड़ा सा देख लें, एक क्वेश्चन ये है, इसका अगर निकालेंगे dy/dx तो क्या हो जाएगा। अगर इसका आप dy/dx निकालते हैं तो आप समझ रहे होंगे क्या, ये हो जाएगा आपका tan 2x + 4 और यहाँ d ऑफ 2x + 4 और फिर यहाँ आपको सिमेट्रिक बना लिए हैं तो फिर यहाँ 2x + 4 और यहाँ 2x + 4, यहाँ dx हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, तो इसको आप कर लेंगे खुद से। अब इसके बाद एक देखेंगे क्या, tan के बाद यदि हम लिखें क्या, तीसरा ये हो जाएगा आपका चौथा। यहाँ दे देते हैं कि y = ex, तो ex का कितना होता है, तो dy/dx = आप देखे हैं कि ex का ex रह जाता है, सेम ही होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि d, अगर हम दे दिए क्वेश्चन क्या, पहला y = e⁻x², ऐसे करके दे दिए y = e⁻x²। तो इसका बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो dy/dx e⁻x² और ये dx नहीं होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक आपको बनाना होगा x² फिर x² और dx। अब इसका प्रोसेस निकालिए आगे। तो ये जो प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि जो सिमेट्रिक, हम हर क्वेश्चन को सिमेट्रिक बना के चल रहे हैं, बस यही आपको समझते चलना है। तो ex² × 2x, ठीक है, तो इस तरह से सिमेट्रिक आपको बनाते चलना है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन देख लें, y = e⁻4x लिख दिए, y = e⁻sin x, या y = यहाँ हो जाएगा y = e⁻4x + 2, ऐसे रहा। तो आप कहेंगे क्या, dy/dx निकालना है तो हो जाएगा e⁻4x, डायरेक्ट लिख दें इसका डिफ्रेंशिएशन, लेकिन फिर आपको इसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ हो जाएगा dy/dx। अब डायरेक्ट हम लिखते चल रहे हैं, आपको प्रोसेस समझते चलना होगा। e⁻sin x का डिफ्रेंशिएशन e⁻sin x है, ex का ex से हो जाएगा, x की जगह पर sin x है, रह गया। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए dy/dx e⁻4x + 2 है, तो सेम ही रह जाएगा, और इनटू में क्या, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं। अब इसी तरह से अगला अगर ले लें क्या, log
लॉग का क्या था, ये 5 नंबर फॉर्मूला हम लिख रहे हैं लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का 1/x था। तो इसका भी फॉर्मूला 4-5 को देख लें, इस पर क्वेश्चन हम देख। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, y इक्वल टू लॉग 4x, एक निकालेंगे y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, और यहाँ निकालेंगे y इक्वल टू लॉग टेन साइन एक्स। तो देखेंगे इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका निकालेंगे, तो dy/dx लिखिए, तो dy/dx समझ रहे होंगे। अब यहाँ लिखेंगे d log 4x और d 4x, सिमेट्रिक बना लिए। और फिर कितना हो जाएगा 4x और यहाँ dx, ये कितना हो जाएगा 1/x की जगह 4 है तो कितना हो जाएगा 4x इंटू इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा केवल 4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना मिलेगा 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1/x हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। यहाँ देखिए dy/dx कितना हो जाएगा log ऑफ साइन x, यहाँ हो जाएगा कितना साइन x, फिर हम यहाँ लिखेंगे d ऑफ साइन x और यहाँ dx हो जाएगा। तो अब पहले इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/sin x और इंटू, अब sin x का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो sin x का निकालेंगे तो हो जाएगा आपका cos x। इतना समझ रहे होंगे। इसी तरह से ये 3 को दिया गया है, एक में दिया है, एंगल में एंगल के एंगल दे दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए dy/dx इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log, ये है इस तरह से है क्वेश्चन, तो d ऑफ log टेन साइन x बाई टेन साइन x। और फिर इसको सिमेट्रिक हम यहाँ देखिए 2 को सिमेट्रिक है, ये दोनों का टेन और साइन, ये सिमेट्रिक में ला दिए। अब क्या होगा, अब हमको जो निकला है टेन और साइन का, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ हम मिटा के लिखते हैं। हाँ, यहाँ से देखेंगे dy/dx log टेन साइन x, और इसके सिमेट्रिक हमको बनाने के लिए क्या करना होगा d ऑफ टेन साइन x, सिमेट्रिक बना लिए, इंटू टेन साइन x। अब देखिए ये दोनों हैं तो इसको यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा। अब टेन हो गया है तो अब इसका सिमेट्रिक हमको साइन चाहिए, साइन x है, और फिर हमको साइन x का, तो साइन x का लिखेंगे सिमेट्रिक x हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए 1/10 इंटू साइन x, समझ गए। फिर यहाँ लिखेंगे tan का है, तो tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec x स्क्वायर, x होता है, तो x का जगह क्या है साइन x है, तो साइन x लिख लिए। अब चलिए साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो cos x होगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे। फंक्शन के अंदर में जो दिया गया है एंगल, और उसमें भी आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है, यानी सभी कुछ सिमेट्रिक फॉर्म में आपको देखते चलना है कि कैसे कैसे कौन सिमेट्रिक फॉर्म में है, और इसी तरह से आपको निकालते चलना है। इसका आप भली भांति यूज किए होंगे, बस केवल इसको आप ध्यान में रखें, फार्मूला को देखें कि फार्मूला tan का क्या होता है, साइन का क्या होता है, log का क्या होता है, ex का क्या होता है, log, और ये ax का क्या होता है, फिर साइन cos tan cot sec cosec क्या होता है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका क्या फार्मूला होता है। तो सभी का फार्मूला आप एक एक करके देखते चलिए, ठीक है। अभी तक हम लोग कितना 5वां शायद फार्मूला है, 5 तक देखे हैं, अभी तक 12 हम लोग का फार्मूला है, 12 फार्मूला का इसमें हम देखते चलेंगे, ठीक है।